हेलो डियर स्टूडेंट, तो मैं हूं आपका अपना राहुल सर। स्वागत करता हूं गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 2024 का सैनिक स्कूल का क्लास 6 का मैथ्स का सेक्शन। क्लास 6 का मैथ्स का कंप्लीट सेक्शन। मैथ्स में 50 क्वेश्चन है, 50 के 50 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, ट्रिक के थ्रू भी करवाऊंगा। जो क्वेश्चन जिस तरीके से पॉसिबली शॉर्ट हो पाए उस तरीके से मैं आपको करवाऊंगा। आपको क्या करना है, नोटबुक ओपन कर लेनी है और सारे क्वेश्चन आपको नोट भी करने हैं, और जिस तरीके से आंसर मैं कराऊंगा उस तरीके से आंसर आपको नोट करना है। प्रॉपर तरीके से आपको हर चीज एक नोट करनी है, ठीक है। जो बच्चे आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन्हें पता चल जाएगा कि किस तरीके का पेपर आता है, कितने टफ क्वेश्चन आते हैं और कितने आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, 2.6 kg, ठीक है। क्या लिखा है, 2.6 kg को ऐड करना है 3 kg 700 ग्राम। तो आपको पहले 2.6 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको पता है 2.6 अगर हम इसे ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2600, ठीक है। कितना हो गया, 2600 ग्राम। अगला क्या लिखा है, 3 kg 700 ग्राम, ठीक है। सर इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर दो पूरे को ही। तो ये से हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 kg को कितना लिख सकते हैं, 3000 ग्राम प्लस 700 ग्राम। तो ये टोटल कितना हो गया, 3700 ग्राम हो गया। अब ये 3700 ग्राम है, 2600 ग्राम है, दोनों को ऐड करना है। 37 प्लस 2600 ग्राम को ऐड कर देते हैं, ठीक है। 003 और कैरी 1 चल जाएगा, तो ये कितना हो गया, ग्राम्स में हो गया। तो ये आंसर जो आया हमारा 6300 ग्राम आ गया। 6300 ग्राम आ गया। इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे कितने से डिवाइड करेंगे, 1000 से, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से, तो 6.3 kg इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। 5.6 तो हो नहीं सकता, 5 kg 300 ग्राम भी नहीं हो सकता, 6.7 भी नहीं हो सकता। ये थी बेसिक अप्रोच जो बच्चों ने लगाई होगी। आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते थे, मैं आपको एक बार इसको इरेज करके बता देता हूं। ये सब आपको नोट करना है, ठीक है। ये प्रॉपर वे हो गया किसी क्वेश्चन को करने का। अब मैं आपको बताता हूं एक ट्रिक मेथड कि ट्रिक से आप कैसे कर सकते थे। ट्रिक तो कुछ भी नहीं होता, बस आपको कुछ चीजें एडवांस में पता होनी चाहिए। अगर क्या लिखा है, 2.6 kg है ना, 3 kg 700 ग्राम को हम 3.7 kg लिख सकते हैं। 3 kg 700 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, अब इनको ऐड कर देना था तो कितना हो गया, 3 हो गया, कैरी 1 जाएगा तो 6 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 6.3 kg, ठीक है, जो कि आंसर नंबर हमारा 1 हो जाता। तो इस टाइप से आप कर सकते थे डायरेक्टली। देखो कितने छोटे में ये हो गया है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला है, ध्यान से समझना। हाँ, द साइड ऑफ क्यूब फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड को मेल्ट करके क्या बनाया गया है, क्यूब बनाया गया है। जब भी मेल्ट का केस आए तो आपको क्या करना है सर, हमें वॉल्यूम लिखना है, ठीक है। किन किन की बात की गई है, बात की गई है वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। क्वेश्चन को तो हम आगे देखेंगे, पहले इसका फॉर्मूला आना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूबिक, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखते हैं किसको किस में कन्वर्ट किया गया है। जो क्यूबॉइड की जो डायमेंशन थी वो दे रखी है भाई, क्या दे रखा है, 3 इंटू 8 इंटू 9। इस केस में आपको ध्यान रखना है कि जो सबकी जो यूनिट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, सेंटीमीटर 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 है, सेम है, ठीक है। अब देखते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन करके कितना आंसर आता है, ठीक है। ये इन दो का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 इंटू 9, 9 4 जा 36, कैरी 3, तो कितना आ गया, ए क्यूबिक इक्वल टू 216। इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स
क्यूब रूट ऑफ 216, क्यूब रूट ऑफ 216 कितना होता है ये आपको बच्चों पता होना चाहिए। आंसर कितना हो गया, ए की वैल्यू कितनी हो गई 6, मतलब जो क्यूब का जो साइड होगी, जो क्यूब की साइड होगी वो कितनी होगी 6 होगी, ठीक है 6 सेंटीमीटर। अब आपको यहां पे एक चीज है कि सर ये कैसे हो गया है, इसके लिए मैं ये रब कर लूं, यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है। जैसे आपको पता है क्यूब रूट ऑफ, पहले मैं लिखता हूं 8। क्यूब रूट की मीनिंग क्या होता है कि सर 8 की पावर 1/3, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है 8 की पावर 1/3, तो 8 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 2। तो सिमिलरली 216 किसका क्यूब होता है, आपको पता है सर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 के क्यूब की पावर 1/3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा। जब बेसिक क्लास चलेगी तो उसमें ये आपको डिटेल से समझाया जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, पहले वाले का आंसर क्या है ए। तो अभी तक 2 के 2 क्वेश्चन जो हमने करे हैं बहुत ही ज्यादा आसान थे और आपको मजा भी आया होगा, इतना कुछ टफ था नहीं। बट पहले क्वेश्चन में आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या थी, फॉर्मूले की जरूरत थी। क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम इसे करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है 8 स्मॉल क्यूब्स ईच हैविंग एज 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 छोटे छोटे क्यूब हैं, हर किसी का जो एज है वो कितना है 2 सेंटीमीटर है। यहां पे बना देते हैं, जैसे ये अगर क्यूब है, अगर इसके एच 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये भी क्या होगा 2 होगा। तो इसकी लेंथ भी कितनी होगी 2 होगी, इसकी हाइट भी कितनी होगी 2 होगी, इसकी ब्रेथ भी कितनी होगी 2। अब आगे क्या बोला है, आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ लार्ज क्यूब। अब उनको छोटे छोटे को एक जोड़ के एक लार्ज क्यूब क्या किया गया है, अब उनको जोड़ के ना एक लार्ज क्यूब बनाया गया है। तो कैसे बनाया गया है, जैसे ये एक था, ठीक है, उसके साथ अगला जोड़ दिया गया है, तो ऐसे ऐसे कितने हो गए हैं 8 हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने क्यूब्स बनाए गए हैं 8 क्यूब्स बनाए गए। चलो भाई, आपको पता है अभी तक का जो एक क्यूब का जो यहाँ पे डायमेंशन थी ऐसे कुछ दे रखी थी, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। अब जो ये है ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 2 2। अब देखो इसमें जब हमने एक लार्ज, इससे क्या बन जाएगा क्यूबॉइड बन जाएगा। अब देखना इसकी हाइट में तो कोई फर्क नहीं आया, इसकी हाइट 2 है, और जो इसकी चौड़ाई है, जो इसकी विड्थ है, विड्थ में भी कोई फर्क नहीं आया। जब ऐसे केस होता है तो ऐसे केस में सिर्फ लेंथ बढ़ता है। तो ये इसकी लेंथ कितनी हो गई होगी, अगर आप सबको ऐड करोगे जो इसकी लेंथ हो जाएगी 16, लेंथ कितनी हो जाएगी 16। हाइट सेम रहेगी, हाइट 2 ही रहेगी, और जो इसकी विड्थ रहेगी वो सेम रहेगी। अगर आप सोचो, अगर हम 8 छोटे छोटे क्यूब को ऐसे लाइन में लगाएंगे तो जो उसकी लेंथ होगी सिर्फ उसकी लेंथ बढ़ेगी, ना ही उसकी हाइट बढ़ेगी और ना ही उसकी क्या बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, ठीक है। तो जो ये हो गया हमारे पास एक जो नया क्यूबॉइड बना, उसकी लेंथ होगी 16, हाइट होगी 2 और विड्थ होगी कितने 2। तो इसका हम क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम क्या होता है 16 इंटू 2 इंटू 2, तो जिसका वॉल्यूम आएगा वो कितना हो जाएगा 64, ठीक है। 64 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आ गया आपको कि छोटे छोटे क्यूब थे, क्यूब को मिलके क्या बनाया गया है, उनको अरेंज करके एक बड़ा सा क्यूब बनाया गया है। अब आपको पता है सिर्फ लेंथ में फर्क आएगा, जब हमने एक बड़ा सा क्या बनाया क्यूब बनाया तो सिर्फ उसकी लेंथ में फर्क आएगा, बाकी उसकी चौड़ाई तो सेम रहेगी, ठीक है, और उसकी हाइट भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर 3 है, ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर 3। अब क्या है अगला क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट ऑफ 29 ऑरेंजेस, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द कॉस्ट, अगला क्वेश्चन है 29, इफ द कॉस्ट ऑफ 420 ऑरेंजेस, हमें कितने ऑरेंजेस की कॉस्ट दी है, 420 ऑरेंजेस की कॉस्ट कितनी दी है, ORG लिख लेता हूं ऑरेंज को, ठीक है, इसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है 2520 इसकी कॉस्ट है, ठीक है। हमें 8 डजन की कॉस्ट बतानी है। सबसे पहले 8 डजन में कितने ऑरेंजेस होते होंगे, 8 इंटू 12,
तो हमें कितने की 96 ऑरेंजेस की कॉस्ट बतानी है। कितने 96 ऑरेंजेस की। पहले यहां से एक ऑरेंज की कॉस्ट निकाल लेते हैं तो वहां से डायरेक्टली आपका निकल जाएगा 1 ऑरेंज। ORG लिख रहा हूं 2520 अपॉन 420 कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 126 126। ठीक है, नीचे डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 21, तो इससे कैंसिल हो जाएगा 6। तो जो 1 ऑरेंज की कॉस्ट आ गई, 1 ऑरेंज की जो कॉस्ट आ गई वो कितनी आ गई 6। हमें 96 ऑरेंज की कॉस्ट निकालनी है तो 96 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6 6 जा 36 कैरी 3 हो जाएगा 54 57। तो इसका आंसर कितना आ गया 576। तो 576 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आया समझ में। पहले आपको जब इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं तो पहले एक की कॉस्ट निकालो, फिर जितना पूछा जाए उसकी कॉस्ट निकालो। कई सारे बच्चों ने यहाँ पे 8 डजन में कंफ्यूजन हो गए, उसने 8 से ही मल्टीप्लाई कर दिया होगा, तब आंसर यहाँ पे जैसे 8 से यहाँ पे हमारा 6 आया था, उन्होंने सोचा 48 आंसर आ रहा है तो इसके पीछे उन्होंने 0 लगा दिया, तो उन्होंने सोचा होगा बच्चों ने कि ये आंसर होगा, जबकि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आप पढ़ना स्टार्ट करो, तब तक मैं ये रब कर लेता हूं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है। ठीक है, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ द 16 बैग्स, अब यहां पे सेम ही है, 16 बैग्स की जो कॉस्ट दे रखी है वो कितनी दे रखी है। ठीक है, 16 बैग्स की जो कॉस्ट दे रखी है, अब हमें 3 बैग की कॉस्ट निकालनी है। 3 बैग की कॉस्ट कितनी होगी, चलो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बैग की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 152 अपॉन 16। ठीक है, इसे काटना स्टार्ट करो, 2 से काटो तो 2 7 जा 2 6 जा, यहाँ पे कितना आएगा 0। 2 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा 8। ठीक है, अगेन हम 2 से काटेंगे 3 जा 8 जा 20, ये 2 से कटेगा तो कितना आएगा 380 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। अगेन आप 2 से काटो, या 4 से भी हम इसे काट सकते हैं, 4 से काटेंगे 4 9 जा 36, कितना बचेगा 2। ठीक है, 20 4 5 जा, तो जो एक बैग की जो कॉस्ट आ गई है, एक बैग की जो कॉस्ट आ गई है वो कितने आ गई 95 आ चुकी है हमारी। सिर्फ आपको इससे इसको डिवाइड करना है, तो जो एक बैग की जो हमारी कॉस्ट आ गई कितनी आ गई 95। हमें 3 बैग्स के निकालने हैं तो 3 इंटू 95 तो कितना होता है 5 कैरी कितना हो जाएगा 1, 3 9 जा 27 और एक कितना हो जाएगा 28, तो 285 देखो इसमें है ऑप्शन से। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको ये सब चीजें इजीली समझ में आ रही होगी कि हमें पहले इसमें 1 का निकालेंगे फिर हम ज्यादा का निकालेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे आगे के जो जितने ही क्वेश्चन थे 1 2 3 4 5 के 5 क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसे कुछ डिफिकल्टी बच्चों को आई होगी, और आपको भी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, प्रिपरेशन आपको इस हद तक करनी है कि पेपर कैसे भी आ जाए, हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है, सैनिक स्कूल में से 150 में से 150 मार्क्स। ठीक है, कुछ टफ नहीं है मैथ्स में स्कोर करना, 150 में से 150 कर सकते हैं आप, बट उसके लिए क्या चाहिए होगी, प्रैक्टिस चाहिए होगी, आपकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस की उसके लिए जरूरत होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आ जाओ भाई, अब आपको करना है पहले इस क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन गलत किया था, 90% बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन क्या किया था, गलत किया था, और जिन्होंने सही भी किया था उनके तुक्के से सही हो गया था। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, क्या बोला गया है यहां पे, पहले विच ऑफ द एंगल इज गिवन आर इक्वल्स टू 3 राइट एंगल्स। अब आपको पता है कि एक राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, एक राइट एंगल होता है हमारा 90 डिग्री, तो उसने बोला 3 राइट एंगल, कितने 3 राइट एंगल, तो 3 इंटू 90, तो 3 इंटू 90 कितना होता है 3 इंटू 90, 3 इंटू 90 कितना होता है 270। तो हमें इसमें बताना है कि कौन कौन से एंगल 270 डिग्री के हैं। अब देखो एक जनरल अप्रोच क्या होती है, ये एंगल आपको कभी भी 270 तो नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, ये 90 ऑलरेडी गिवन है, इसका हम कुछ बोल नहीं सकते। 3 एंगल है जिनका हम अभी कुछ बोल नहीं सकते। आपको पता अगर कोई एंगल 270 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होता है, अब ये सीधा 180 डिग्री होता है। अब ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल तो कुछ इस तरीके का एंगल है इतना, तो ये तो 180 से भी छोटा है, तो ये एंगल भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपको पता है एक कंप्लीट एंगल होता है, अगर कोई कंप्लीट एंगल है,
अगर कोई कंप्लीट एंगल है तो कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है। सपोज मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया, मैंने बोला ये एंगल कितना होगा, अगर ये एंगल यहाँ पे 100 डिग्री है तो आपको पता है ये 100 डिग्री है, तो ये जो बचा हुआ रिमेनिंग एंगल कितना होगा 260 होगा, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 360 होगा। तो सिमिलरली अगर ये 90 है तो इसका जो पीछे वाला एंगल होगा ये कंप्लीट एंगल की तरह काम कर रहा है। तो आपको पता है 360 माइनस 90, तो जो पीछे वाला एंगल होगा उसके कितना होगा 270 होगा। तो जो एंगल E होगा वो कितना होगा 270 होगा। अब सिमिलरली यहाँ पे 90 है तो इसका ये वाला एंगल कितना होगा 270। तो हमें जो दो एंगल मिल चुके हैं, जो दो एंगल हमें मिल चुके हैं कि जिनका 270 है, पहला एंगल है एंगल E और एंड जो दूसरा एंगल है वो कौन सा है एंगल C। तो इसका जो आंसर था वो एंगल E और एंगल C था इसका आंसर। ठीक है, थोड़ा सा टफ था बट इतना भी टफ नहीं था कि बच्चे कर ही ना पाए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर ये था। ऐसे देखो, ऐसे घुमाने वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये क्वेश्चन लाइंस एंड एंगल का हम बोल सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे चीजों को किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ एंगल हुज मेजर, उसका एक मेजर है, हमें एंगल बताना है कि कौन सा टाइप का एंगल है। ठीक है, हुज मेजर 26 मोर देन, तो 26 ज्यादा है भाई, 26 प्लस मोर देन द डिफरेंस बिटवीन, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है उससे कितना है 26 ज्यादा है। तो डिफरेंस निकाल दो, तो 26 हो जाएगा। इसमें से 6 में से 4 माइनस 6 में से 2 माइनस होगा तो कितना होगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 64। 64 प्लस ये कितना होता है 70, 80, 90, तो कितना आ गया हमारा आंसर, कितना आ गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कौन सा एंगल होता है सर? 90 डिग्री होता है राइट एंगल। एक्यूट एंगल होता है 90 से छोटा, ऑब्ट्यूज होता है 90 से बड़ा। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या है? राइट एंगल इसका क्या है आंसर है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। नेम द टाइप ऑफ एंगल हमें बताना था जो कि 26 डिग्री ज्यादा है, किससे? इन दोनों के डिफरेंस से। जब भी डिफरेंस की बात होगी तो डिफरेंस में हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जिसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलो, आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम फट से चलते हैं। अगला क्वेश्चन, टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, एक एंगल दे रखा 40 डिग्री, अगला एंगल दे रखा 50 डिग्री। ठीक है, ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं सर? 3 एंगल होते हैं, तो तीसरा एंगल हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, नेम द ट्रायंगल बेस्ड ऑन द साइड्स एंड एंगल। अब हमें बताना है कि ये कौन सा ट्रायंगल्स है, ये कौन सा ट्रायंगल है। आपको पता है अगर ये 40 है, ये 50 है, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 90। ट्रायंगल में तीनों एंगलों का सम कितना होता है? एंगल 1 2 3 सबका सम कितना होता है 180। तो इसका सम भी 180 होगा, तो ये दोनों का सम 90 हो गया, तो ये कितना बच गया 90। अब देखो तीनों का सम 180 हो गया। जब किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री सम आता है तो वो कुछ ऐसे बनता है, ये 90 डिग्री हो गया और इसको मान लेते हैं 40 डिग्री, ये हो गया 50 डिग्री। अब ये किस टाइप का ट्रायंगल बन रहा है सर? ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल किस में है? ये तो ऑब्ट्यूज है, ये तो गलत हो जाएगा, ऑब्ट्यूज है गलत हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, जिसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है सर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन देखना होता है। इसमें आपको एक ही प्रॉपर्टी वो जानना चाह रहा था कि आपको ट्रायंगल की सारे एंगल का सम पता है कि नहीं पता है। अब जिन बच्चों ने पढ़ा होगा कि उनको पता है कि सर ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। दो एंगल दे रखे हैं, पहला एंगल 40 दे रखा है, अगला एंगल 50 दे रखा है, अगला एंगल निकालो और आंसर पाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से मूव करते हैं। ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है? अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो एक लाइक कर दो और नीचे कमेंट में करना कि सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है और क्वेश्चंस हमें समझ में आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं स्पीड में करवा रहा हूं बिकॉज मुझे पूरा 50 के 50 क्वेश्चंस आपको करवाने हैं। अब इसमें देखो मैं कैसे जादू से ट्रिक से इस क्वेश्चन को करता हूं। अगर आप एलसीएम लेके करते हो तो पहले एलसीएम फाइंड करने में टाइम लग जाता है। मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है कि इस क्वेश्चन को मैं जल्दी से कर देता हूं। सबसे पहले हमें बताना क्या है, when which of the following fraction will be the third place from the left when the fraction is ascending order। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ascending क्या होता है। ascending होता है, यहां पे लिखता हूं ascending।
असेंडिंग होता है छोटे से बड़े की तरफ चलना है हमें, ठीक है। डिसेंडिंग क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ चलना है। अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले छोटा ढूंढना है, फिर उससे थोड़ा बड़ा ढूंढना है, फिर हमें बड़ा ढूंढना है। सबसे छोटू को हम यहां पे लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर सबसे बड़ा यहां पे। अब इसमें क्या बोला है, थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से ये है, तो हमें ये वाली प्लेस ढूंढनी है कि यहां पे क्या आएगा, ठीक है। मैं रेड ले लेता हूं, हमें ये वाली प्लेस ढूंढनी है, थर्ड प्लेस। फर्स्ट प्लेस ये होगी, सेकंड प्लेस ये होगी, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। तो हमें लेफ्ट से थर्ड प्लेस ढूंढना है कि यहां पे क्या आएगा, ठीक है। यहां पे फ्रैक्शंस क्या लिखे हैं आपके, 2/3, 5/6, 7/8, 7/14। अब ध्यान से देखना, हाँ ठीक है, ध्यान से देखना। पहले अब यहां पे आपको ध्यान से देखना होगा कि सर ये है, इनमें से सबसे पहले छोटा ढूंढ लेते हैं, सबसे छोटा, ठीक है। छोटा ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, जैसे 2/3 और 5/6, ठीक है, ये है, आपको इसका मल्टीप्लिकेशन यहां करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन यहां करना है। तो 6 2 जा कितना होता है 12, और 3 5 जा कितना होता है 15। इन दोनों में से छोटा कौन है, 12। तो मतलब 2/3 छोटा है किससे, 5 इससे, तो ये तो बड़ा हो गया, तो इसको हटा दो। अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, 8 2 जा कितना हो गया 16, 3 7 जा 21, है ना, तो इसमें 21 आ गया, तो ये अगेन ये बड़ा हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 14 2 जा कितना होता है 28, 3 7 जा 21, 14 2 जा 28, 3 7 जा 21। तो 21 इसमें, जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। 14 2 जा कितना होता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये 28, 3 7 जा कितना होता है 21। तो मतलब ये वाला क्या हो चुका है, छोटा हो चुका है। तो ये वाला सबसे छोटू हो गया, ठीक है, ये वाला सबसे छोटू, तो सबसे छोटू सबसे पहले, ठीक है। अब आपको पता है ये तो सबसे छोटू, इसको हटा दो। अब इन तीनों में से सबसे छोटू कौन सा है, ये वाला छोटा है, हाँ तभी तो हमने इसका कंपैरिजन इसके साथ किया। तो ये अगला 2/3। अब इन दोनों में से चेक करना है कौन सा छोटू है, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। तो 8 5 जा कितना होता है 40, और 6 7 जा कितना होता है 42। तो कौन सा छोटा है 40, तो 5/6, तो 5/6, और लास्ट में क्या आएगा 7/8। तो इसका आंसर क्या हो जाता है 5/6। सर इसमें तो बहुत टाइम लग गया, अभी मैं आपको समझा रहा था इसलिए टाइम लगा, अदरवाइज इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगता। इस क्वेश्चन को करेंगे तो हम बहुत जल्दी से कर पाएंगे, ठीक है। इसको क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि तीनों क्वेश्चन इस टाइप के हैं, तो हम जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। चलो इसको मैं क्लियर कर लूं। अब अगले उसमें आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमें डिसेंडिंग लिखना है, ठीक है, डिसेंडिंग बनाना है। डिसेंडिंग में आपको पता है डिसेंड में क्या होता है, बड़े से छोटा। सबसे पहले हमें बड़ा ढूंढना है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है हमें, ठीक है। तो इसमें हमें बड़ा मिल जाए तो हमारी कहानी हो जाए बहुत अच्छी। पहले इन दोनों का कंपैरिजन यहीं पे कर लेते हैं, 2/9 और 2/5। तो 2 का मल्टीप्लाई 2/9 और 2/5, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 10 हो जाएगा, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो आप ही बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है। मैं क्या कर रहा हूं सर, मैं इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर कर रहा हूं। तो 5 2 जा 10, ये आ चुका है, 9 2 जा कितना हो चुका है 18। तो ये वाला बड़ा है, ये दिस वन इज ग्रेटर देन दैट, ठीक है। तो ये हो गया छोटू। तो जिसका 2/9 रहेगा तो वो तो ऑप्शन हो नहीं सकता 2/9, क्योंकि ये छोटा है, हमें सबसे पहले बड़ा चाहिए। तो 2/5 हमारा बड़ा आ चुका है, तो इसको हटा दो। अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, 2/5 और 2/11। 11 2 जा 22, 2 5 जा 10। अरे सर अभी भी ये 2/5 क्या है, बड़ा है, क्योंकि इसका 22 आया। तो 2/11 तो छोटा हो गया। अब 2/7, 7 2 जा कितना होता है 14 होता है, 5 2 जा कितना होता है 10 होता है, अभी भी ये बड़ा है। तो मतलब सबसे बड़ा हमारा क्या है 2/5 है। तो 2/5 किसके स्टार्टिंग में, इसके स्टार्टिंग में भी नहीं है, इसके स्टार्टिंग में भी नहीं है। तो इस ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपको आगे का भी चेक करने की जरूरत नहीं थी। कुछ ऑप्शंस ऐसे भी
होते हैं। ठीक है, चलो इसको मैं क्लियर कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन है तो इसको आप पहले करने की कोशिश करो। इसमें लार्जेस्ट बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, जल्दी से करने की कोशिश करो, जल्दी, कम ऑन फास्ट। ठीक है, चलो अब यहीं पे कर लेते हैं। 11 इंटू 5 कितना होता है 55, 9 इंटू 4 कितना होता है 36। ठीक है, कौन सा बड़ा है, 11 5 जा 55, 9 4 जा 36, तो ये तो होगा नहीं बड़ा क्योंकि ये वाला बड़ा हो चुका है। अब आपको पता है 12 इंटू 5 कितना हो जाता है, 12 5 जा कितना होता है 60, 9 7 जा कितना होता है 63, 9 7 जा 63, तो ये 60 हो गया, 63 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों का कंपैरिजन होगा 7/12। ठीक है, 12 6 जा कितना होता है, 12 6 जा कितना होता है, 12 6 जा 72 और 13 7 जा 91, तो ये वाला बड़ा होगा। कौन सा वाला बड़ा होगा, जल्दी देखो, 7/12 और यहाँ पे हमें बताना है 6/13, 13 7 जा कितना होता है 91, 70, तो ये वाला बड़ा होगा। तो 7/12 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 7/12 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी सारे बच्चे ना इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, फंस जाते हैं कि सर हमें कैसे करना है। तो मैं आपको एक बारी में दोबारा से फट से बता देता हूं कि सबसे पहले आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। 11 का मल्टीप्लाई 5 के साथ तो कितना हो गया 55, 9 4 जा कितना हो गया 36, तो हमें बड़ा ढूंढना है, लार्जेस्ट। तो ये वाला बड़ा है 55, तो ये छोटू को काट दो। इसका करेंगे 12 5 जा कितना हो जाएगा 60, 9 7 जा कितना हो जाता है 63, तो ये वाला बड़ा हो चुका है, तो ये भी कट जाएगा। तो ये दोनों बच गए, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन था। आपको पता है 91 होता है और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके कितना होता है 60, तो ये वाला बड़ा है, तो 7/12 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर था वो था हमारा ऑप्शन नंबर 3। अब देखो ना, इससे कितने क्वेश्चन आए हैं, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। जिनको ये तरीका बहुत अच्छे से पता होगा तो वो काफी जल्दी उन्होंने ये 3 क्वेश्चन किए होंगे। तो जिन्होंने ये क्वेश्चन किए होंगे तो देखो काफी जल्दी से उन्होंने 3 क्वेश्चन सही भी कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ड शुड एडेड। ठीक है, इसमें कितना ऐड करें, x ऐड करते हैं भाई कि आंसर हमारा कितना आ जाए 13/5 आ जाए। ठीक है, चलो आसानी है, x को यहीं पे रहने देते हैं/5। ये इधर जब जंप करता है तो इसका साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। जल्दी सॉल्व करो इसका, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 13 5 जा कितना होता है 13 13 26 39 65 65। इसका मल्टीप्लाई इधर, अगर हमें 65 बनाएंगे इसको तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो इधर भी कितने से होगा 13 से, तो ये कितना हो जाएगा 165। इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो इतना कितने 5 से। सर आप बहुत जल्दी कर रहे हो, यस बच्चे मैं जल्दी कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 144/65, 144/65। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब बच्चे ने देखा ना, जिस भी बच्चे की सीट होगी उसने यहाँ पे प्लस कर दिया, क्या कर दिया, प्लस कर दिया। जबकि वर्ड शुड एडेड टू, इसमें कितना ऐड करें, यहाँ पे बोला था कि इसमें कितना ऐड करें, तो मैंने बोला x ऐड करें कि आंसर हमारा कितना आ जाए 13/5 आ जाए। तो यार बच्चों ना, अगर आप सैनिक स्कूल आरएमएस आरएमसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके टिप्स पे होना चाहिए कि पूछा क्या गया है। पहले क्वेश्चन को समझो, फिर उसके बाद अगर आपको एलसीएम नहीं आ पा रहा है तो ये बहुत ही मतलब एक दुखद बात है, एक शर्मिंदगी वाली बात है कि आप सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एलसीएम लेना नहीं आता है। तो पहले आपको बेसिक फाउंडेशन के साथ चलना है, एलसीएम एचसीएफ ये सब चीजें करना सीखो कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है किसी क्वेश्चन में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड ये बेसिक क्लास में सिखाया जाता है, ये फाउंडेशन कोर्स में सिखाया जाता है कि जब हमारे पास एक छोटा बच्चा आता है 4th क्लास में कि वो बोलता है सर मुझे प्रिपेयर करना है, तब उसको ये सब चीज़ें सिखाई जाती है कि कैसे एलसीएम लिया जाता है, अपॉन वाले नंबर का, फ्रैक्शंस का कैसे एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत से बच्चों ने गलत किया, बहुत ज्यादा बच्चों ने। ठीक है, इसमें क्या बोला है 3 क्लॉथ पीसेस। ठीक है, एक था 7 मीटर, अगला था 7.5 मीटर, अगला था 9.5 मीटर, ये सब थे गिवन। ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर कट इन पीसेस आइडेंटिटी मैक्सिमम लेंथ द लेंथ ऑफ ईच स्मॉल पीस। ठीक है, एक पीस इतना बड़ा था, एक थोड़ा सा छोटा था, एक थोड़ा और छोटा था। अब उसने क्या बोला है,
इनको क्या करना है, कट करना है। अब कट ऐसे करना है कि कुछ भी क्या ना हो, 3 क्लॉसेस ये दे आइडेंटिटी मैक्सिमम लेंथ, द लेंथ ऑफ ईच स्मॉल पीस इज, ठीक है, बड़े बड़े पीस हैं, एक इतना बड़ा है, एक इतना है, एक थोड़ा सा छोटा है। अब इनको कट करना है बीच से। अब क्या हो कि जैसे ये पेन है, अब इस पेन को ऐसे कट करो कि कुछ वेस्ट भी ना हो, आइडेंटिकली कुछ क्या, अब इस पेन को ऐसे कट करो कि कुछ क्या ना हो, वेस्ट ना हो। तो मैं इसे हाफ से कट करूंगा तो इतना इतना इसका बराबर पीस हो जाएगा, ठीक है सर। बट यहां पे अगर एक और पेन रखा है तो हम कैसे कट करते हैं? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको जब प्रैक्टिस करवाया था ऑफलाइन बैच में, तो मैंने बहुत बार बच्चों को बोला था कि जब भी मैक्सिमम की बात हो, हाईएस्ट की बात हो, कि तो उस टाइम पे क्या करते हैं सर, उस टाइम पे करते हैं एचसीएफ। क्या करते हैं, एचसीएफ। तो आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में, एचसीएफ करना था, एचसीएफ ऑफ 7, 7.5 और 9.5, ठीक है। अब आपको जब एचसीएफ ये मीटर में है, ये किस में है, मीटर में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में 700 सेंटीमीटर, इसको क्या लिख सकते हैं 750 सेंटीमीटर, इसको क्या लिख सकते हैं 950 सेंटीमीटर। अब इसका एचसीएफ करना था तो यहीं पे कर लेते हैं भाई, 10 से 70, 75, 95। अगला किससे होगा, 5 से होगा, 14, 15 और 90, ठीक है। तो जो इसका एचसीएफ आ गया वो कितना आया, 10 × 5, जो कि आंसर हमारा 50 है, ठीक है। तो 50 इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है, 50 ऑप्शन में है ये, ठीक है। जब भी मैक्सिमम की बात की जाए, हाईएस्ट की बात की जाए, लॉन्गेस्ट की बात की जाए, तो उस केस में क्या होता है, एचसीएफ किया जाता है। चलो, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी चीजें आनी चाहिए तभी ये क्वेश्चन हो पाता है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप रैंडमली एग्जाम में सोचो कि हम कर पाएंगे, तो अगर आपने ये पहले पढ़ा नहीं है तो आपको करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन जल्दी से करते हैं, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ दिया है और कोई एक नंबर दिया है, तो आपको फॉर्मूला पता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू नंबर 1 इंटू नंबर 2, या इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो यहां पे क्या है, ठीक है, एलसीएम कितना दिया है 150, एलसीएम कितना है 150, एचसीएफ कितना गिवन है, एचसीएफ है 25, ठीक है। और जो नंबर है 1 नंबर ही 75, हमें दूसरा नंबर बताना था कि दूसरा नंबर मैं मान लेता हूँ x है। अभी आपको पता है जब x के साथ मल्टीप्लाई रहता है तो इसके डिवाइड में जाएगा, ये हो जाएगा 150 × 25/75 इक्वल्स टू x। तो इससे कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 50। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 50। ये भी मैंने थोड़ा तेज करवाया बिकॉज ये चीज़ भी बहुत आसान है, ठीक है। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना था, फॉर्मूला क्या था, ये एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, नंबर 1 इंटू नंबर 2, ठीक है। इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम कितना दिया था, एलसीएम ये दिया था 150, और यहाँ पे जो एचसीएफ है, एचसीएफ कितना गिवन था, ये था 25। हमें नंबर 1 कितना गिवन था, नंबर 1 गिवन था 75, यहाँ पे रखा 150 इंटू 25, और ये एचसीएफ 25 था और एलसीएम 150 था। पहला नंबर 75 था, दूसरा नंबर निकालना था, तो ये इसके डिवाइड में जाएगा, तो 150 इंटू 25/75, ठीक है। 3 ये 25 3 जा हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, तो ये आंसर कितना आ गया आपका 50 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या था, जो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर है, इसका आंसर भी 50 है, ठीक है। इसका आंसर भी क्या है 50 है, और इसका आंसर भी क्या है 50 है। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला गया है, जल्दी से इससे रीड करते हैं, ठीक है। अ शॉपकीपर बॉट टेबल एंड चेयर 1900 एंड 600। भाई शॉपकीपर खुद खरीद के लाया, ये क्या है, शॉपकीपर है, ये कहीं से खरीद के लाया, ठीक है। कितने का, 1900 का टेबल और 600 की चेयर, तो टोटल कितने में खरीद के ले आया, 2500 में खरीद के ले आया है। पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। रिस्पेक्टिवली ही सोल्ड बोथ आइटम अंकित विद 15% प्रॉफिट।
ये शॉपकीपर तो कितने में खरीद के लाया था 2500 में। अब इसने अंकित को बेच दिया, कोई कस्टमर आया होगा उसका नाम क्या था अंकित, उसको बेचा कितने परसेंट प्रॉफिट में 15% प्रॉफिट में। ठीक है, इसको करने का दो तरीका, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूले से, नहीं भी आता है तो एक मैं तरीका बताता हूं। हाउ मच अंकित पेड फॉर द टेबल, अंकित ने कितना रुपए दिया होगा दुकानदार को। ठीक है, अब आपको पता है कि 15% प्रॉफिट किया उसने, पहले इसका 15% निकाल लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 25 इंटू 15, तो 25 5 जो कितना होता है 125, तो 5 हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, 25 1 12, तो 12 कितना हो जाएगा 25 प्लस 12 कितना हो जाएगा 37। तो कितने का प्रॉफिट हुआ शॉपकीपर को 375 रुपये का। ठीक है, तो कितने का बेचा होगा उसने, तो जो उसका सेलिंग प्राइस है तो प्लस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो कितने का था कॉस्ट प्राइस, कितने का था 2500 का, प्रॉफिट कितने का हुआ 375 का, तो ये बेचा होगा प्लस 375, जिसका बेचा होगा वो बेचा होगा 2875, 2875 रुपये में। तो अंकित ने कितने रुपए दिए होंगे 2875 रुपीज़ अंकित ने शॉपकीपर को दिए होंगे। ऑप्शन है 2875, यस, ऑप्शन नंबर डी। किसी बच्चे ने कर रखा है जो कि सी कर रखा है, जो कि गलत है। तो एक बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, इसको एक डायरेक्ट तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं। जो अंकित को प्रॉफिट हुआ वो कितने का प्रॉफिट हुआ 15% का प्रॉफिट। ठीक है, तो 2500 का ये था 15% प्रॉफिट, तो 100 प्लस, तो इसे हम डायरेक्टली 115 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 25 इंटू 115, तो डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 2875 जो आंसर है। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है सर, आपने कौन सा फॉर्मूला लिखा, एसपी कुछ जब प्रॉफिट होगा सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ठीक है, जब भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो एसपी तो ऐसे ही रहेगा, सीपी 100 माइनस लॉस, कितने का लॉस हुआ परसेंटेज में अपॉन 100। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। आपने क्या करना था 2500 का था, 2500 का आपने क्या करना था 15% निकालो, ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो ये कितना आ गया 375 आ गया आपका। आपको पता है 375 का प्रॉफिट हुआ शॉपकीपर को, तो कितने का बेचेगा 375 का प्रॉफिट हुआ, तो टोटल बेचेगा 2875 रुपये का बेच दिया। ठीक है, 2500 का लाया था 2875 का बेच दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट, अभी तक हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम करेंगे 41 क्वेश्चन एंड अब हम थोड़ा स्पीड बढ़ा लेंगे, बिकॉज अगर हम स्लो करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पे, इन एग्जामिनेशन दिव्या स्कोर, दिव्या ने कितना स्कोर किया 340 स्कोर किया, आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ 400, 400 में से कितना स्कोर किया, 400 में से किया 340, 400 में से। अब इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। मैंने ये आपको क्लास में भी बताया था, जब भी हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, जब परसेंटेज को हटाते हैं तो डिवाइड करते हैं, जब परसेंटेज में लाते हैं किसी चीज को तो 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। इससे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचा है, चलो 340 को डिवाइड करना है, किससे करना है 4 से करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। 170 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, दैट विल 85। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 85 होगा। बहुत ही ज़्यादा आसान था, इसको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। आपको क्या करना है 340 अपॉन 400 इंटू 100%। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 340 डिवाइडेड बाय 4, जो कि आपका आंसर आएगा 85% द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एंड मैं क्वेश्चन जल्दी से रब कर दूंगा, तो आपको क्या करना है कि मेरे साथ साथ ये वीडियो पॉज करके फिर नोट करना है, तब आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन क्या है, द नंबर हुज 20% इज इक्वल टू, कोई नंबर है तो मुझे नहीं पता कोई नंबर है, तो मैंने कहा x जिसका 20% कितना है 10 है, इज इक्वल टू 10। मैंने अभी आपको बताया था अगर हम परसेंटेज को हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा 100 इक्वल टू 10, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 1/5। 1 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 1 इंटू एक्स अपॉन 5 इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा 1x इक्वल टू कितना हो जाएगा 50,
तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना आपको बेसिक चीजें आनी ही चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता कि जैसे ऐसे लिखा है x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो x अपॉन 5 इक्वल टू 10, अगर मैं कहूँ इसे सॉल्व करो, अगर ये नहीं आता है तो शायद ही आप एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे अभी। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की क्या होगी, जरूरत होगी। तो इसका आंसर कितना आएगा 50। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 50 ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। ठीक है, मजा आ रहा है आपको वीडियो देखने में। अभी अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो ट्राई करना कि पूरा का पूरा वीडियो आप अभी देख लो और अभी नोट कर लो सारी चीजें। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। इफ 46% ऑफ अ नंबर, चलो फिर से वही नंबर है x, इसका कितना है 46%। परसेंटेज को मैंने कन्वर्ट किया, पहले मैं आपको क्लियर लिख लेता हूं। ठीक है, कोई नंबर है x जिसका 46% कितना है 115 है, तो उसी नंबर का x नंबर का 150% कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मुझे पता है x इंटू 46 अपॉन 100 में इसको लिख सकता हूं कुछ टू 115, ऐसे कर सकते हैं भाई। चलो तो x क्या हो जाएगा, आपको पता है कि इसको चलो छोटा कर देते हैं। सर इसको छोटा कर देते हैं 50, और ये कितना हो जाएगा 23, कितना हो गया इंटू 23 अपॉन 50 इक्वल टू 115, इतना हो गया। चलो इसको और आगे करते हैं। ठीक है, 40 में तो ये क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा 115 इंटू 50, ये नंबर यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। अब ये x के साथ था तो ये कहाँ पे आएगा, डिवाइड में आएगा। ठीक है, आएगा ना डिवाइड, ये 23x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 115, है ना। तो 23 कहाँ पे जाएगा, x इक्वल टू 115 अपॉन 23, ये ऑलरेडी जो नीचे का 50 था वो इधर आ चुका है। गॉट इट। अब इसको डिवाइड करते हैं, कितना जा होगा 5 जा, तो x इक्वल टू कितना हो गया 5 5 जा 250, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 250, यहाँ पे रखते हैं 250 का 150%, तो 150% का साइन हटाएंगे, नीचे कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो जाएगा 25 इंटू 15। ठीक है, चलो 25 5 जा 125 कैरी कितना हो जाएगा 12, 25 बन जा तो कितना हो जाएगा 375। 375 ऑप्शन में है, 375 ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले हमने क्या किया, मैं दोबारा समझा लेता हूं कि ठीक है, कोई नंबर है x जिसका 46% कितना है 115 है, तो मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू 46 अपॉन 100 इक्वल टू 115 लिख सकते हैं भाई। आपको पता है ये वाला नंबर इधर जाएगा, मैंने यहाँ पे छोटा कर लिया तो 23 हो जाएगा, इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 50 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 23 इंटू एक्स, ये कितना हो जाएगा 115 इंटू 50, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 115 इंटू 50 अपॉन 23, तो इससे काटेंगे तो 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250, और हमें इसका कितना परसेंट निकालना था, हमें इसका 150% निकालना था, तो आंसर यहाँ पे आ जाता। चलो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन थी, बाकी क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजीली हो जा रहे थे, उसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या बोला है, एक मेटेलिक रॉड है वॉज हीटेड टेम्परेचर 120 टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर कितना है 120 डिग्री सेल्सियस। अब क्या किया है, लेटर इट्स टेम्परेचर रिड्यूस बाय, अब इसका टेम्परेचर कम किया गया है, कितना टाइम कम किया गया है 34, चलो कम कर लेते हैं 120 में से 34 हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 में से 3 नहीं होता, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 86। अभी टेम्परेचर कितना हो चुका है 86 हो चुका है। ठीक है, 86 हो चुका है। 4 माइनस 10 में से ये हो जाएगा ये 11 में से कितना हो चुका है, अभी टेम्परेचर कितना हो चुका है 86। देन इट्स टेम्परेचर वॉज रेज्ड बाय, अब इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है, बढ़ा दिया गया है तो मतलब प्लस करना है, कितना बढ़ा दिया गया है 45, तो अब टेम्परेचर कितना हो जाएगा 65 कितना होता है 1 होता है, कैरी कितना हो जाएगा 1, 8 4 12 1 13, तो 131 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन में है, दैट इज। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें आपका देख रहे थे कि आपको कितनी नॉलेज है प्लस माइनस की। पहले टेम्परेचर 120 था, फिर 34 माइनस किया गया, फिर जो आंसर आया उसमें कितना ऐड किया गया 45 ऐड किया गया, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, ये तो फ्री का नंबर हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ वेसल इज हीटेड टू द टेम्परेचर, ठीक है 62 डिग्री उसका टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द वेसल इन द डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है भाई, इसे चेंज करना है फ़ारेनहाइट में। तो आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। हमें डिग्री सेल्सियस दिया है कितना है 9/5, हमें कितना डिग्री दिया है यहाँ पे, ये तो गिवन है 62, तो 62 प्लस 32। इसको कैसे करेंगे 9 से आप, ठीक है, आप इनका पहले मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, लास्ट में ऐड भी कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। पहले 9 इंटू 62 कर लेते हैं। 9 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, कैरी 1, 9 6 जा 50, 59 6 जा 54 और 1 कितना हो जाएगा 55/5 प्लस 32। अब इसको डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा, 0, 5 6 जा 30। तो ये कितना आया, इसको ऐड करते हैं, हमारा 1.6 प्लस 32, ठीक है। ऐड करेंगे 1.6 32 को यहाँ ऐड नहीं करना, पॉइंट के बाद 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं 32.0, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना वरना गलत हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है ठीक है ठीक है। 6 का 6 हो जाएगा, 6 किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में 6 है, दैट इज ये, तो ये आंसर सही होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 4, 143.6 जो कि ये है। आपको ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि जो फ़ारेनहाइट होता है F इक्वल टू कितना होता है 9/5 C प्लस 32, ठीक है। यहाँ पे ये फ़ारेनहाइट की वैल्यू भी दे सकता है, यहाँ पे ये सेल्सियस की वैल्यू भी दे सकता है। इस क्वेश्चन में सेल्सियस गिवन था तो हमने फ़ारेनहाइट निकाला, किसी क्वेश्चन में फ़ारेनहाइट गिवन होगा सेल्सियस निकालना होगा, तो आपको ये सब चीजें आनी ही चाहिए, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं आपको ना सिर्फ ये 2024 का सैनिक स्कूल का इसके आंसर्स बता रहा हूं कि कैसे इनके आंसर करने थे। कई सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि सर ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो हमने पहले पढ़ा नहीं है, बिकॉज अभी आपने सिलेबस भी अपना कंप्लीट नहीं किया है मैथ्स का, तो आपको कई सारे बच्चों को नहीं आ पा रहा होगा। जिन बच्चों ने अपना पहले ही सिलेबस कंप्लीट किया है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको ये काफी हद तक समझ में आ रहे होंगे। तो जिन बच्चों का सिलेबस नहीं हुआ है, तो उनका पहला टारगेट है कि पहले हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। कहां से कंप्लीट करेंगे, ऑनलाइन मैं भी करा रहा हूं, मैंने एक चैप्टर अभी तक मैथ्स का करवा चुका हूं, ठीक है। सारे ही चैप्टर मैं करवाऊंगा, ठीक है। अब कंसिस्टेंटली वीडियो आएगी। अभी मैं थोड़ा काम में बिजी था, बिकॉज बच्चों के रिजल्ट आ रहे थे, तो हम रिजल्ट देख रहे थे, बहुत और भी काम होते हैं कोचिंग के, तो उसमें सब इंडल्ज हो रखे थे। 10th का भी रिजल्ट आया, तो उसमें चीजें काफी ज्यादा बिजी हो रखी थी। अब मैं थोड़ा फ्री हो चुका हूं, तो मैं दिन के हर 2 दिन में एक वीडियो तो ला ही सकता हूं। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना भाई। इसमें क्या बोला है, हाफ ऑफ दिस सर्कल, हाफ ऑफ दिस सर्कल को क्या कहा जाता है, डायमीटर। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, क्लियर बनाऊंगा मैं, अभी भी अच्छा नहीं बना है। चलो हाफ ऑफ दिस सर्कल, इतने पार्ट को हाफ ऑफ दिस सर्कल को क्या बोलते हैं भाई, डायमीटर तो नहीं बोलते, सेंटर ऑफ सर्कल भी नहीं बोलते, रेडियस भी नहीं बोलते, सेमी सर्कल बोलते हैं, ठीक है। तो ए का आंसर क्या है, थर्ड। तो किस में ए का आंसर थर्ड, इसमें तो नहीं है, ए का 4 है, ए का, तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। अगले में क्या बोलते हैं, हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। आपको पता है डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। डायमीटर क्या होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। तो इसका क्या करना है, हाफ बताना है। तो हाफ क्या होगा इसका हाफ होगा यहां से यहां तक, ठीक है। तो हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। तो हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या डायमीटर तो नहीं होता, सेंटर ऑफ द सर्कल तो नहीं होता, रेडियस होता है, ठीक है। तो बी का आंसर क्या है हमारा, बी का है 4 पार्ट, तो 4 पार्ट। तो बी का 4 पार्ट किसमें, ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, पहला भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 2 में ही हमें आंसर मिल चुका है। अगल क्या है, द लाइन सेगमेंट विच डिवाइड द सर्कल इन 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, विच डिवाइड द सर्कल इन 2 इक्वल पार्ट, दैट इज सी का 1, तो वो हो जाएगा हमारा डायमीटर। ऑल द डायमीटर ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ऑफ एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो हमें 2 में ही आंसर मिल गया था, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर 2। अब कई सारे बच्चे होंगे कि सर हमारे पास तो ये पेपर ही नहीं है। अगर आपको प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए तो मैं इसका आपका पीडीएफ यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, तो उसमें आप मैसेज करो कि सर पीडीएफ सेंड कर दो 2024 के सैनिक स्कूल का, तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। सेम यही पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले में क्या बोला है, एक फिगर दे रखा है, ओ ये पॉइंट है, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ए बी कितना है, ए बी यहां से लेके यहां तक पूरा कितना है 8 है। ठीक है, एक सर्कल है जो कि यहां से यहां तक ये सेंटर से पास हो रहा है, O सेंटर है, और ये A है, ये B है। आपको पता है ये 8 है, ये कितना है 8 है। आपको पता है अगर डायमीटर ये यहां से यहां तक 8 है तो यहां से यहां तक कितना होगा 4 होगा, ये भी कितना होगा 4 होगा, तो रेडियस कितनी होगी 4 होगी। देन द लेंथ ऑफ OP, तो यहां से लेके एक यहां तक P, अगर ये 4 है तो ये भी तो 4 होगा, बिकॉज सब क्या है रेडियस है। अगर यहां से यहां तक का भी पूछता ये भी 4 होगा, यहां से यहां तक पूछता 4 होता, ये भी क्या होता 4 होता। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 4 इसका क्या हो जाता, करेक्ट आंसर हो जाता। आपने पढ़ा है कि सर्कल में अगर सेंटर से कोई भी चीज पास होती है, ठीक है, इस लाइन तक, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। हमें पता है ये 4 है तो ये भी कितना होगा 4 होगा। ठीक है, चलो भाई, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं इसमें। 47 क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं। 48 आप लोग ट्राई करो पहले 48 को, फिर मैं ट्राई करता हूं। जसपाल परचेज ओल्ड कार, कितने की खरीदी उसने, 1180000। ठीक है, इतने की खरीदी। अब उसमें खर्चा कितना किया, 7000 उसमें और खर्चा किया। भाई पुरानी कार होती है ना, उसमें खर्चा तो होता ही है थोड़ा, 1 2 3, तो टोटल उसने कितने का, मतलब उसका जो कितना पे उसने किया होगा, 1,18,000 की तो उसने क्या की, कार खरीदी। फिर 7000 रुपये उस पर खर्चा किया, 7000 रुपये उस पर क्या किया, कार के ऊपर खर्चा किया। किसी भी चीज में कर सकता है कि उसमें मॉडिफिकेशन किया होगा। ठीक है, जहां पे जो चीजें सही नहीं रहेगी वो चीजें सही की होगी। 8 7 कितना होता है 15, कैरी कितना हो जाए 1, तो उसका टोटल खर्चा कितना आ चुका है 1,25,000। अब उसने बेच दी, बड़ा ही चालाक था, इतने की लाया, अब बेच दी उसने, किसी को बेच दी। वो कार कितने की बेच दी, इफ ही सोल्ड द कार 1,40,000, कितने की बेच दी 1,40,000। आप अगर कोई चीज लाते हैं 1,25,000 में, कोई चीज लाए और कितने में बेच दी 1,40,000 में आपने वो चीज बेच दी, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ। तो आपको पता है कि सर इतने का अगर हमने बेच दिया, इतने में खरीदा था, तो इनका जो डिफरेंस है, इनका जो क्या है डिफरेंस है। अब देखो 1,25,000 में खरीद के लाया था, अब बेच दिया 1,40,000 में, तो उसने क्लियरली यहां से कितने 1000 रुपीज कमा लिए, 15,000 रुपए उसने कमा लिए। ठीक है, अब उसने ये नहीं पूछा कि कितने हजार रुपए कमाए, उसने बोला प्रॉफिट को परसेंटेज में बताओ। ठीक है, जितने में हम खरीद के लाते हैं दैट इज सीपी, ये था सीपी, ये था एसपी। प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ सर, प्रॉफिट हुआ 15,000 का। अगर आपने प्रॉफिट लॉस चैप्टर पढ़ा होगा, हमेशा प्रॉफिट किस पे देखा जाता है, सीपी पे। किस पे देखा जाता है, सीपी पे। अब निकालेंगे हम प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट कितने का हुआ देखते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं, सीपी कितना था, कॉस्ट प्राइस 1,25,000 रुपए, इतने में तो खरीद के लाया था, खर्चा भी देखेंगे। एसपी कितने का बेचा, 1,40,000 रुपए में उसे बेच दिया। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ 15,000, मैं डायरेक्टली यहां पे लिख लेता हूं प्रॉफिट। अब निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का था, 15,000 का था। ठीक है, सीपी कितना था आपका, 1,25,000 आपका क्या था, सीपी था, इंटू 100 हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल आउट, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल आउट। अब क्या है 1500 डिवाइडेड बाय 125। ठीक है, इसे 5 से कैंसिल करो तो 5 कितना आ जाएगा 300। अगर यहाँ पे 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब 25 से फिर से 5 से करो तो ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 से इसे कटेंगे तो कितना हो जाएगा 12%। तो यहाँ पे 12% ऑप्शन में है, यस सर ऑप्शन में है। आप डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते थे कि 1500
डिवाइडेड बाय 125, जो इसका आंसर आता कितना आता 12। तो 12% का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो जो इसका आंसर था, आंसर कितना था इसका 12, ठीक है 12%। मैं इसमें करेक्ट कर देता हूं। बच्चे ने यहां पे कैलकुलेशन सही कर रखी है, बट बच्चा आंसर निकाल पाया होगा, नहीं निकाल पाया होगा यहां पे क्योंकि टिक नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10 ऑफ द राइट एंगल विल बी। क्वेश्चन बड़ा घुमावदार है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। द सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है पहले कुछ चीजें क्लियर कर लो। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल का सम कितना होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। ये चीजें आपको अपने माइंड में क्लियरली लिख देनी है, ये चीजें आपको अपने माइंड में क्लियरली याद रखना है कि क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें क्या बोला है, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10 ऑफ द राइट एंगल विल बी। तो हमें इसका आंसर ढूंढना है, तो पहले आप ये चीज नोट कर लो कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आगे करवाता हूं। तो स्टूडेंट आपने ये सब नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं। स्टूडेंट आपने एक चीज सीख ली, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उसमें सम कितना होता है 90 होता है, और जो सप्लीमेंट्री होता है उसमें कितना होता है 180। एक चीज आपको और सीखनी पड़ेगी यहाँ पे, जिससे वन एंगल दे रखा 40 डिग्री। अब मुझे बोला इसका अगला कौन सा निकालो, कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालो। तो ये 90 माइनस क्या होगा 40 होगा, तो अगला एंगल क्या निकलेगा 50। तो इसी केस को आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, द सप्लीमेंट्री एंगल अभी हम नहीं निकाल सकते, ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमेशा क्या होता है 90 माइनस, अब निकलेगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 1/10 है राइट एंगल के, तो राइट एंगल कितना हो गया 90, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 9 1 9। जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था वो कितना आ गया हमारा 81 आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, द सप्लीमेंट एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अब इससे क्या है, इससे हमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। क्या निकालना है हमें, सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। आपको पता है सप्लीमेंट्री केस का क्या होता है 180 होता है, तो 180 माइनस 81 तो करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 99। इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है ए है। इस क्वेश्चन में थोड़ा घुमावदार था, थोड़ा मैं दोबारा से और समझा देता हूं। जब भी दो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो एंगल 1 एंगल 2 का क्या होता है 180 होता है, और जब भी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो क्या होता है 90 डिग्री होता है। अगर तुम्हें कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा है तो 90 में से माइनस होगा। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था तो 1/10 ऑफ राइट एंगल था, तो ये जो आंसर आया हमारा कितना आया 81 आया। और आपको पता है अगर हमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो इसे क्या करना होगा माइनस करना होगा। आफ्टर किससे माइनस करना होगा 180 से माइनस करना होगा। तो ये चीज हमारी क्या हो चुकी है, सॉल्व हो चुकी है। अगले क्वेश्चन की तरफ यहां पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, द सप्लीमेंट्री एंगल, जो सप्लीमेंट्री एंगल है ऑफ द 3 टाइम्स, ठीक है। तो आपको पता है जब भी सप्लीमेंट्री एंगल निकलता है तो 180 में से माइनस करते हैं, 180 माइनस, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ व्हाट, 3 टाइम्स ऑफ द हाफ ऑफ द राइट एंगल। तो हाफ ऑफ द राइट एंगल क्या होता है, ठीक है, हाफ ऑफ द राइट एंगल। तो इससे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो 45 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 45 इंटू 3 कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा, ठीक है। अब 145 में से ये कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, ठीक है, 90 135। अब इससे 180 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 7 में से ये कितना हो जाएगा 45। जो हमारा जो आंसर आया दैट इज 45, ठीक है। अब 45 क्या है, 45 एक एक्यूट एंगल है, यस सर एक एक्यूट है। ऑब्ट्यूज है, नहीं है। राइट एंगल है, नहीं है। हाफ ऑफ द राइट एंगल है, यस ये राइट एंगल का ही तो हाफ है। राइट एंगल कितना होता है, राइट एंगल होता है 90 का ही तो हाफ है। तो इसमें दो पार्ट इसके सही हो रहे हैं। इसमें क्या बोला है कि ये एक्यूट एंगल है, यस है। हाफ ऑफ द राइट एंगल है, यस है। तो इसका ए एंड डी सही हो रहा है। ए एंड डी किस में है, ए एंड डी किस में है, ए एंड डी ऑप्शन नंबर हमारा किस में है, थर्ड में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलो इसको क्लियर कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब मैं थोड़ा तेजी से करवाऊंगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर x की वैल्यू फाइंड करनी है। यस यू नो दैट जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है तो उसमें जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम कितना होगा, 180 होगा। अगर ये 32 है और ये कितना है 50 है तो पहले हमें ये निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 50 प्लस x इक्वल टू 180। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 82 प्लस x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 82, तो ये कितना हो जाएगा 98। तो जो ये हमारा ऊपर वाला एंगल है दैट इज 98, कितना हो जाएगा ये 98, ठीक है। अब अगर ये वाला एंगल 98 है तो इसके जो सामने जो एंगल ये क्रिएट हो रहा है ये भी कितना होगा, अगर ये एंगल 98 है तो ये एंगल भी कितना होगा 98। सर ऐसे क्यों होगा, क्योंकि ये आपस में क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो 98 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको जब ये चीजें आप डिटेल से पढ़ोगे, ये लाइंस एंड एंगल में ये चीजें मैं करवाता हूं, ठीक है, तो वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हमने क्या समझा कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में सारे एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। आपको पता है 32 है 50 है तो ये निकल जाएगा 98, इसका जो अपोजिट एंगल वो भी कितना होगा 98 होगा। यहाँ पे सिर्फ ये क्वेश्चन था कि जिसे मैं मानता हूं कि कॉम्प्लिकेटेड था, बाकी सारे इक्वेशन क्या थे अभी तक आसान थे, ठीक है, ऐसे कोई था नहीं कि जिसमें बड़ी बात है। यार एक जो लाइन्स एंड एंगल वाला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तो 2 क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, बाकी आप कर सकते थे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होती। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो 2 सारे क्वेश्चन आपको, 2 क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, बाकी कोई क्वेश्चन इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड था नहीं कि आपको ऐसे लगे कि सर ये क्वेश्चन कैसे करना था। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 4 डिजिट, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, ठीक है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट क्या होता है 9999, स्मॉलेस्ट कितना डिजिट 3 डिजिट, तो क्या होता है 100 होता है। तो इसका आंसर बताना था 99, ठीक है, ये 10 हो जाता, कैरी कितना हो जाता। तो ऑप्शन कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या था, करेक्ट आंसर था। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट इनका सम करना था तो हो गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं कि जिसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 5 डिजिट, द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग फॉर्म बाय, ठीक है। तो इससे हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, किस किस से बनाना है 0 2 5 3 1 से हमें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट बनाना है और स्मॉलेस्ट भी बनाना है हमें, ठीक है। तो उन दोनों का बीच का क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, पहले से 5 डिजिट नंबर बनाओ। ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो बड़ा पहले लेंगे, 5 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 और 0, 1 2 3 4 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। अब इसी से स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट क्या बनेगा, 0 तो आएगा नहीं, 1 0 2 3 5। सर ये कैसे कर दिया, ये 4th क्लास के बच्चे को भी आता है। अगर आपको डिजिट दी है तो उसमें ग्रेटेस्ट बनाना है, स्मॉलेस्ट बनाना है। अब इसके बीच का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकलेगा, ठीक है, 10 यहां पे लिख लेता हूं 5 3 2 1 0 1 0 2 3 5, ठीक है। 10 में से ये जाएगा तो 5 यहाँ पे कितना बच जाएगा 0, ये कैरी लेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 5 किसी के लास्ट में है, सर एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। फिर भी पूरा कर लेते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो ये कैरी लेगा 9, तो यहाँ पे कितना बचेगा 9, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 5 में से ये हो जाएगा 4। तो 4 2 9 ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था जो कि बच्चे आसानी से कर लेते, ठीक है। अब इसको क्लियर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अभी आपको देखने को मिल रहे होंगे कि कितने सारे क्वेश्चन नंबर सिस्टम से हैं। पहले ही चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 3 से कौन सा नंबर डिविजिबल है। चलो ट्रिक मेथड जल्दी से अप्लाई करेंगे। पहले ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं, 3 कट जाएगा क्योंकि 3 है। चलो पहले मैंने यहां से यहीं पे लिख लेता हूं सारे ऑप्शन, है ना। तो 3 3 7 6 2 5, पहले मैंने ऑप्शन नंबर 4 उठाया। आपको पता है 3 आ रहा है, 3 कट जाएगा, ये आ रहा है, ये कट जाएगा, 6 आ रहा है, 6 कट जाएगा, ठीक है। ये दोनों कितना होता है 7 + 2 कितना होता है 9, ये दोनों कट जाएंगे, 5 बच जाएगा, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अगला देखते हैं 21 3 4 54, आपको पता है 5 4 9 होता है, ये कट जाएगा 3 से। आपको पता है ये कितना होता है, ये भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 4 बच जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं 5 1 8 9 3 2, ठीक है। 9 तो वैसे भी कट जाएगा,
ये भी कट जाएगा क्योंकि क्या कि 8 1 था तो 9 हो जाता, 3 भी कट जाएगा, 5 + 2 7, ये भी नहीं कटेगा, 5 + 2 कितना होता है 7, तो ये भी नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन बच गया, यही कट जाएगा 3 से डिविजिबल, 1 1 7 3 4 2, 4 + 2 कितना होता है 6, कट जाता है 3 से ये भी कट जाता है 7 8 9, तो ये भी 3 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, डिविजिबल बाय 3 कौन सा है, तो जो इसका करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 55, 55 को थोड़ा ध्यान से करेंगे, ठीक है। 55 में क्या बोला है, 144 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 6 माइनस 4, ठीक है। अब इसमें आपको डिमास का रूल याद रखना है, सबसे पहले डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर वो एडिशन, फिर क्या होता है सब्ट्रैक्शन होता है। तो 144 डिवाइड करेंगे कितने से, 9 से करेंगे, तो 9 1 जा 9, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पे 5 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है, कितना हो जाएगा 6। तो इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ गया हमारा 16 आ गया, 16 × 2 + 6 -4, तो 16 2 जा कितना होता है 32 प्लस 6 -4, तो ये कितना हो जाएगा 38 -4, तो 34 इज योर आंसर। 34 है ऑप्शन, यस, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान था, कुछ इसमें कुछ ऐसे कुछ लॉजिकल था नहीं कि आपको बड़ा सोचने की जरूरत पड़ती। इसको क्लियर कर लूं मैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा था कि बच्चे इसमें थोड़े से कंफ्यूज हुए थे और बच्चों को लगा था कि सर इसमें थोड़ा हमारी हालत खराब हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे। जयेश एंड मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस, जयेश ने कितने पैसे खर्च किए, तक क्या किया था, रेड ले लेता हूं, मुझे पता है जयेश है और दूसरा क्या है मोहन है, ठीक है। जो जयेश ने इन्वेस्ट किया था 28,000, अब मोहन ने कितना इन्वेस्ट किया था 35,000, ठीक है। अब यहां पे कितना है, एट द एंड ऑफ द ईयर मोहन को कितना का प्रॉफिट हुआ 6250 का। अब हमें निकालना है कि जयेश को कितना हुआ और हमें निकालना है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ बिजनेस में, ठीक है। चलो पहले इसको यहीं पे खत्म कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 28/35 इक्वल्स टू x/6250, है ना। चलो अब इसको कटेगा, 7 4 जा 7 5 जा, तो 4/5 इंटू x/6250। इसका मल्टीप्लीकेशन इधर होगा, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 4 इंटू 6250/5 इक्वल्स टू x, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 4 इंटू 1250 इक्वल्स टू x, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 इंटू 0 तो कितना हो जाएगा 0, 4 5 जा 20, कैरी कितना हो जाएगा 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, कैरी कितना हो जाएगा 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। जो जयेश का था, जयेश को कितना प्रॉफिट होता है 5000 का प्रॉफिट किसको होता है जयेश को, क्योंकि उसका अमाउंट भी थोड़ा कम था। इसको कितना, मोहन को कितना प्रॉफिट होता है 6250, उसका प्रॉफिट क्या था, उसका अमाउंट क्या था ज्यादा था। तो लास्ट के इन द एंड ऑफ 1 ईयर तो दोनों को कितना प्रॉफिट होगा मिला के, ठीक है। तो 5 हो जाएगा 2, तो 6 + 5 कितना होता है 11, 11,250, यस, ऑप्शन नंबर सी। तो उनको कितना प्रॉफिट होगा 11,250 रुपीज का उन दोनों को क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो इस क्वेश्चन को इस टाइप से करना था, रेशियो की फॉर्म में लिखना था, तो इजीली हो जा रहा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मैं यहां पे टिक कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन है, मिक्सचर है येलो पल्सेस एंड ब्लैक पल्सेस का, ठीक है। 20 kg है, 20 में से येलो है, कुछ ब्लैक है, ठीक है। देयर आर 4 kg ब्लैक, ब्लैक कितना है 4 kg, तो येलो कितना होगा 16 kg ये होगा, 4 kg अगर ये है तो हमें रेशियो बताना है, द रेशियो ऑफ ब्लैक पल्स, ठीक है, ब्लैक, और द रेशियो ऑफ ब्लैक पल्स एंड द रेशियो ऑफ येलो, ठीक है। येलो का बताना है, भाई ब्लैक कितना है, ब्लैक का 4, येलो कितना है 16, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1:4। बहुत ही आसान था। देखो इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं।
क्वेश्चन में क्या बोला है, 20 केजी का क्या है, 20 केजी का टोटल मिक्सचर है, ठीक है। बीस केजी मिक्सचर ऑफ येलो पल्सेस एंड ब्लैक पल्सेस, तो कुछ उसमें येलो है और कुछ क्या है, ब्लैक्स हैं। देयर आर 4 केजी ब्लैक पल्स, ठीक है, इसमें कितना है, 4 केजी क्या है, ब्लैक है। तो आपको पता अगर 4 केजी ब्लैक है तो 16 केजी क्या होगा, येलो होगा। द रेशियो ऑफ ब्लैक पल्स, तो ब्लैक पहले लिखा है एंड येलो पल्स, तो येलो का निकालना है। येलो कितना है 16, ब्लैक कितना है 4, तो 1:4 इसका करेक्ट आंसर हो गया है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा था नहीं क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जोसेफ बोरो 25,000 ऑन द सिंपल इंटरेस्ट 6%, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 25,000, रेट कितना है 6%, टाइम कितना है 4 ईयर, ठीक है। हमें बताना है कि 4 साल के एंड में वो कितना पैसा वापस करेगा। आपको पता है एसआई का फॉर्मूला पता है, एसआई इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। पहले एसआई निकाल देते हैं, पी कितना है 2530, आर कितना है 6, टाइम कितना है 4 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो 6 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 1000 इंटू 6। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 6000 है। तो उसने बोला है कि हाउ मच डिड ही पे एट द एंड ऑफ 4 ईयर, तो 4 साल बाद कितना रुपए पे करेगा, तो 6000 रुपये तो इंटरेस्ट पे करेगा ही करेगा, पर प्रिंसिपल भी पे करेगा 25,000, तो 25,000 प्लस 6000 कितना होगा 31,000, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31,000। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इस क्वेश्चन में इतना कुछ था नहीं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन अच्छा है। इन हाउ मेनी ईयर्स द सम दे रखा 1800, ठीक है, 1800 बन जाता है कितना 2610, 2610 कितने ईयर में बनेगा, रेट है 9%, ठीक है। अभी आपको पता है कि प्रिंसिपल कितना है, 1800, आपको रेट पता है 9%, आपको टाइम पता है नहीं पता, ठीक है। हमें यहां पे एसआई पता है, सर एसआई कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा होगा, लास्ट में इतना पैसा पे किया, स्टार्टिंग में उसने इतना पैसा दिया, जो इसके बीच का जो डिफरेंस है वही तो इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 26, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2610 माइनस 1800, 0 1 18 का 8, तो इंटरेस्ट कितना था 810 रुपए एक्स्ट्रा पे किया गया। तो 810 रुपए कितने साल में पे किया गया, एसआई का फॉर्मूला यहां पे लिखता हूं मैं, एसआई इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, इसी फॉर्मूले में पुट करो। एसआई कितना था, पी कितना था, रेट कितना था, इंटू टाइम नहीं पता अपॉन 100, ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब हमारा कितना बचा 810 टू 18 इंटू 9 इंटू टी, ठीक है। 9 से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 90, 18 5 जा, तो कितने साल में 5 साल में। सर ये आपने कैसे किया, बच्चों मैं आपको करवा देता हूँ, बता देता हूँ कि मैंने कैसे किया, ठीक है। कैलकुलेशन ऐसी थी आपकी, 810 इक्वल्स टू 18 इंटू 9 इंटू टी, आपको पता है 18 इंटू 9 इसके नीचे आएगा, तो 810 अपॉन 18 इंटू 9 इक्वल्स टू टी, 9 से काटेंगे तो कितना होगा 19, 18 5 जा कितना होता है 90, तो टी कितना हो जाएगा 5 ऑप्शन में है, यस, ठीक है। आसानी क्वेश्चन थे, कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड थे नहीं, पर अभी आप छोटे हो, आपकी प्रैक्टिस उतनी है नहीं, तो इसलिए आपको थोड़े से टफ लग सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हुए थे, इसमें पैरामीटर बताना, आपको पता है पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है। चलो इसका सम कर लेते हैं, 2 ये रहा, 2 + 2 कितना होता है 4, 4 + 4 कितना होता है 8, 8 + 4 कितना होता है 12,
2, 12 प्लस 2 कितना होता है 14, 16, 20, 24, 24 प्लस 2 26, 28, 32, 32 प्लस 2 4 कितना होता है 36, 38, 40, 44, 48। तो इसका सम कितना हो गया 48। एक बार दोबारा से चेक करना जरूरी होता है इस क्वेश्चन में कि कहीं पे हमने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की, जोड़ में कोई मिस्टेक तो नहीं की। ठीक है, सब जगह पे 2 2 लिखा है ना। चलो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, 8 प्लस 12, 12 प्लस ये कितना हो जाए 16, 20, 24, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48। इसका आंसर कितना था 48, इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, इसमें जोड़ी करना था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पिंकी रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड। पिंकी जो दौड़ती है, इसमें पिंकी दौड़ती है भाई, स्क्वायर है पिंकी। ठीक है, इसका क्या है 50 मीटर है, तो सारी साइड कितनी हो जाएगी 50। ठीक है, 6 राउंड दौड़ती है भाई, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पिंकी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 6 राउंड दौड़ती है। तुम्हें पता है अगर किसी ने 6 राउंड दौड़े होंगे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। आपको पता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। एक साइड कितनी है 50, तो एक राउंड का कितना हो गया 200 मीटर। ठीक है, मीटर में ही गिवन था, मीटर में ही था, तो इसने कितने राउंड मारे 6 राउंड मारे, 6 इंटू 200, तो ये कितना हो गया 1200 मीटर। तो जो पिंकी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, पिंकी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1200, पिंकी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1200। अब एक और लड़की थी श्रुति, वो रेक्टेंगुलर पार्क में दौड़ती है। रेक्टेंगुलर का पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस बी। तो इसमें l कितना था, लेंथ थी 160, अभी कितना था? ये 160, ये कितना था 140, 140 नहीं 120। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 कितना है 160 प्लस ब्रेथ कितनी थी 120, कितना हो जाएगा 80 टू 80, तो कितना हो जाएगा 560। इसने कितने राउंड मारे, इसने 2 राउंड मारे, तो 560 इंटू 2, तो कितना हो जाता है 1120। अब किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, पिंकी ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना 80 मोर, कितना 80 मोर। ठीक है, हु कवर्स मोर डिस्टेंस एंड हाउ मच। तो पिंकी ने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल किया था, कितना 80। तो ये आपको पैरामीटर पता होना चाहिए था स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, बस वही इसमें क्वेश्चन में था। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, थोड़ा मैं तेजी से करवाने लग रहा हूं, आप वीडियो स्लो करके भी देख सकते हैं। ठीक है, जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना था दैट इज बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन एवरेज से क्वेश्चन है कि एवरेज में आपको पता है एवरेज में क्या होता है, टोटल जितनी भी ऑब्जर्वेशन होता है उनका सम अपॉन टोटल नंबर्स कितने। तो इसमें क्या है एवरेज निकालना था, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन टोटल नंबर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एवरेज गिवन है 13, एवरेज कितना गिवन है 13, सम कितना हो जाएगा, तो 12 प्लस 15 प्लस 19 प्लस के प्लस 5। कितने नंबर हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। इनका एवरेज ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, एवरेज कितना गिवन था 13, तो के की वैल्यू निकालनी है, तो 13 5 जो कितना होता है 65। इनका सम करो कितना होता है 5 प्लस ये कितना हो जाता है 20, 20 प्लस 12 प्लस 19, के प्लस के कितना हो गया 2k हो गया। ठीक है, 65 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 हो गया, कैरी कितना हो गया 1। ठीक है, तो 1 1 2 2 4 51 प्लस 2k, तो 65 ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 14, तो 2 से कट जाएगा 7, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 7, 7 ऑप्शन में है, ये कहाँ हो गया है, k की वैल्यू कितनी हो चुकी है 7 हो चुकी है। सर आपने कैसे किया, आपको बच्चों पता है कि जब भी एवरेज का क्वेश्चन होता है तो एवरेज क्या होता है सम अपॉन टोटल नंबर्स। तो मैंने जितने भी नंबर्स थे उनका सम किया, एक नंबर 12 था, अगला नंबर 15 था, 19 था, k प्लस 5 था। इनका एवरेज 13 गिवन था, कितने नंबर थे 5 से, तो 5 से डिवाइड हुआ, 5 का इधर हुआ तो 65। इनका सबका सम किया तो सम कितना है
1 प्लस 2k, k का सम k के साथ ही होता है, जो सिमिलर नंबर होते हैं उनका सम सिमिलर वेरिएबल के साथ ही होता है। तो यहाँ पे k था तो k प्लस k कितना हो गया हमारा 2k हो गया। बस सॉल्व करने पे आंसर कितना आ गया 7 आ गया। अगला क्वेश्चन, इसमें फिर से एवरेज निकालना है। ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना होगा, ठीक है। एवरेज कितने हैं, एवरेज निकालना में, एवरेज गिवन है नहीं गिवन है, वेट गिवन है 5, 48 प्लस 50 प्लस 53 प्लस 55 प्लस 49 अपॉन 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा 5। इसका एवरेज आपको खुद से निकालना है। एक बारी मैं भी देख लेता हूं कि इसका एवरेज क्या आएगा, ठीक है। चलो, एक नंबर है 48, अगला है 50, अगला है 53, अगला है 55, अगला है 49, ठीक है। चलो, इसको 1 देगा तो इनका एवरेज हो गया 49। ये 49 ऑलरेडी है। इसमें से कितना एक्स्ट्रा बच रहा है 4, इसमें एक्स्ट्रा कितना बच रहा है 5, 4 5 कितना हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से निकालना है। जल्दी से आप ट्राई करो, निकाल सकते हो तो जल्दी से निकाल, ट्राई करो, ठीक है। मैं भी देखता हूं। चलो, अब इनको ऐड करते हैं। 8 प्लस 0 8, 3 कितना हो जाएगा 11, 11 प्लस 5 कितना होता है 11 प्लस 5 कितना होता है 16, 16 प्लस 9 कितना होता है 16 प्लस 9 होता है 25, कैरी कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 4 कितना होता है 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 5 कितना होता है 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 5 कितना होता है 16 प्लस 5 कितना होता है 16, 21, 21 प्लस 4 कितना होता है 21 प्लस 4 कितना होता है 25 अपॉन 5, 5 5 जा 5 जा। तो इसका आंसर कितना था 51, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। 2 डिस्टिंक्ट लाइन कैन इंटरसेक्ट इन मोर देन 1 पॉइंट। अरे 2 अलग अलग लाइन है तो क्या ये एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। इंटरसेक्ट बोले काटना, 2 लाइन है, ठीक है। अब इन दोनों लाइनों को हम इंटरसेक्ट करवाएंगे। क्या ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, नहीं, सिर्फ ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, बाकी कहीं नहीं करेगी। ये स्टेटमेंट गलत है। अगर 2 लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ ये एक पॉइंट पे करती है, 2 पॉइंट पे तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चीजें करती है, ठीक है। तो एक लाइन, अगर 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो एक पॉइंट पे करेगी। इसमें मोर देन 1 पॉइंट लिखा है तो स्टेटमेंट गलत है। मोर देन 2 लाइन्स कैन पास थ्रू 1 पॉइंट। एक पॉइंट से कितने लाइंस पास हो सकती है, बहुत सारी लाइंस पास हो सकती है। तो मोर देन 2 लाइंस कैन पास थ्रू 1 पॉइंट, ये सही है, ठीक है। ओनली स्टेटमेंट नंबर 2 इज ट्रू। एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन पास हो सकती है, तो ओनली स्टेटमेंट 2 क्या है, सही है। 2 लाइन केवल एक ही बार इंटरसेक्ट होती है, 2 लाइन केवल क्या होती है, एक बार इंटरसेक्ट होती है, इसलिए पहला वाला पॉइंट क्या है, गलत है। अगला है एक्स की वैल्यू, इसको अगला देखो 65, 16 एक्स अपॉन वाई प्लस 5 प्लस 1, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 120 प्लस 5। अरे बहुत आसान क्वेश्चन था भाई। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कितना हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 16 1/4 प्लस 5। अब कई सारे बच्चों ने 4 से 4 काट दिया, दैट इज रॉन्ग। पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 भी लिखा है 21/4। अब आप क्लियरली काट सकते हैं, तो 4 से कट जाएगा, तो 4 इंटू कितना होता है, ठीक है 84 प्लस 1, तो 85 इसका क्या हो जाता, करेक्ट आंसर हो जाता। आपको पहले ये सॉल्व करना था, तो आपको पता है कि ये क्या है, अभी इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। तो 4 5 20 21/4 हो जाएगा। अब कैंसिल हो सकता है, तो 4 से ये कैंसिल हुआ तो 4 आया, 4 से 21 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 84 प्लस 1, तो कितना आ गया, इसका आंसर 85 आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से, थोड़ा मैं तेज कराऊंगा। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 5/8 को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो 8 का डिवाइड करना है 5 में, तो 5 में तो होगा नहीं, यहाँ पे लगेगा 0, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है 50। तो आपको पता है 8 6 कितना होता है 48 होता है, तो जिसमें कितना होगा 6 होगा, तो 6 इसमें भी है। चलो चलो चलो, तो 2 हो जाएगा, 8 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 0.62 इसमें भी है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों ऑप्शन में एक हो सकता है। अब यहाँ पे कितना आएगा 4 बच जाएगा, कितना आएगा 4, ठीक है। आप अगर डिवाइड करोगे 8 से 50 को
तो जो आपका आंसर आएगा 0.625 आएगा, जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 है। आया भाई समझ में? यहाँ पे सिर्फ डिवाइड करना था। सर आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ऐसे लिखा है 8 को डिवाइड करना है 5 से, अगर आप यहाँ 0 पॉइंट लगाते हो, 0 पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, अब डिवाइड हो जाएगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है, बच्चे थक भी गए होंगे, तो अगला क्वेश्चन जल्दी, कुछ क्वेश्चन है इनको जल्दी से करते हैं। द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 21 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? सबसे छोटा होता है 2, फिर क्या होता है 3, फिर होता है 5, 7, 11, 13, ठीक है, 17, कितना होता है 19। तो ये सब प्राइम नंबर है, इनका सम इट ऑलमोस्ट 77 आएगा। एक बार देख लेते हैं, ये कितना होता है 5, 5 + 5 कितना होता है 10, 10 + 7 कितना होता है 17, 17 + 11 कितना होता है 28। तो यहाँ तक हमारा सम 28 आ चुका है, तो ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 30 + 9, 7 कैरी 1, 3 + 2 5 + 6 7, इसका सम कितना आएगा 77 आएगा। इसमें जो प्राइम नंबर थे इनका सम करना था, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19। आसान क्वेश्चन था, सम पूछा था, ठीक है। क्या होता है ना, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि टफ क्वेश्चन स्टार्टिंग में रहते हैं, इजी क्वेश्चन बाद में रहते हैं, तो बच्चे टफ क्वेश्चन में ही टाइम वेस्ट ज्यादा कर देते हैं ताकि इजी क्वेश्चन तक तो पहुंच ही नहीं पाते। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन में टाइम लग रहा है तो उसको स्किप करना है। आपको लगता है कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है तो वो क्वेश्चन में क्या कर देना, डायरेक्टली स्किप कर देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। कंपोजिट नंबर आर ऑलवेज इवन, क्या कंपोजिट नंबर इवन होते हैं? चलो देखते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 15 एक कंपोजिट नंबर है, तो ये 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 1 के तो मोर देन, तो नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट तो नहीं है। पहला तो जो पहला है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें यही पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो पहला तो नहीं है। प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज ऑड, सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, नहीं। 2 एक प्राइम नंबर है 2, ये इवन होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है भाई, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। कंपोजिट नंबर आर ऑलवेज इवन, तो ये भी नॉट करेक्ट है, दूसरा वाला भी नॉट करेक्ट है। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर ऑलवेज प्राइम, नहीं भाई। तो ये कितना होता है 5 होता है। चलो अगला देखते हैं, एक 7 प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर होता है, तो 10 प्राइम नंबर थोड़ना है। तो तीसरा, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज प्राइम, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है भाई। प्रोडक्ट ऑफ 2 कंपोजिट नंबर इज ऑलवेज कंपोजिट, ये वाला सही है। तो हमें इसमें गलत बताना था कि कौन कौन से गलत है, तो ए बी सी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 ए बी सी क्या है इसमें गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी चलो, इसमें गलत वाला बताना था। एक पार्टी थी, उसमें 30 स्टूडेंट थे, कितने स्टूडेंट थे 30 स्टूडेंट थे, ठीक है। अब कितने का सामान आया, कितने का सामान आया 450 का आया, 300 का आया और कितना आया 270 का आया, तो टोटल कितने रुपीस का आया 7 5 12, कैरी कितना हो जाएगा 1, 4 4 8, ठीक है। इतने रुपए का क्या आ गया, सामान आ गया। अब क्या किया, एवरीथिंग वाज शेयर्ड इक्वली अमंग द 30 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट में इक्वली बांटा जाए तो हर एक स्टूडेंट के कितना कॉस्ट आएगा। तो आपको पता है टोटल इतना रुपीस हो गया है, 30 स्टूडेंट में बांटना है तो बहुत अच्छा है, डिवाइड कर देना है सर। तो इसको हमने 1 2 0 को डिवाइड करना है 30 से, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, 3 4 जा, तो हर एक स्टूडेंट के उसमें कितना आएगा 34 आएगा। सर जब हम कोई चीज लाते हैं ना, जैसे मैंने कहा 500 का ये आ गया, 600 का ये आ गया, 700 का ये आ गया, तो टोटल हमारा 1700 की कोई चीज आ गई सपोज मान लो, और 20 बच्चों में बांटना है, तो एक बच्चे के कॉस्ट में कितना आएगा, तो 20 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इनकी जो कॉस्ट आ गई थी वो 1020 आ गई थी, हमें कितने में बांटने थे 30 स्टूडेंट में बांटने थे, तो आंसर कितना आ गया इसका 34 आ गया है। थोड़ा तेज और तेज चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहोगे कि सर इसका एक और वीडियो बना दो स्लो स्लो में समझा समझा के, तो मैं वो भी बना दूंगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सम, अच्छा इन दोनों का सम करना है भाई, पहले सम करते हैं 6 5, तो कितना हो जाएगा 4 कैरी 1
ठीक है, इससे क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आंसर हमारा इतना आ जाए। अरे इससे क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आंसर हमारा ये आ जाए। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान होता है। आपको 5 6 7 4 ये वाले नंबर को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा -4009, और x को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो इसमें से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करो, जो आंसर आता है दैट इज योर आंसर। 4 में से 9 नहीं जाता, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5। यहाँ पे कितना हो गया 6, तो ये 6 ही रहेगा, ये कितना था 6। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है 5, तो 1665 जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। आपने बोला था कि पहले इन दोनों का सम करना है, इन दोनों का सम करके ये आया। अब इसमें से हम क्या माइनस करें, इसमें से हम क्या माइनस करें कि आंसर हमारा कितना आ जाए 4009 आ जाए, ये पूछा था। तो आपको डायरेक्टली इसमें से यही माइनस कर देना है, इसमें से यही माइनस कर देना, जो आएगा आंसर वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन 70 तक कर लिए, 5 क्वेश्चन बचे हैं, 5 क्वेश्चन जल्दी से निपटाते हैं 420 की स्पीड में। हमें क्या बताना है 199 बताना। 199 को कैसे लिखते हैं 199 सर आपने बताया था, पहले लिखेंगे 100 लिख दिया, फिर हमें 90 लिखना है। 90 को क्या लिखते हैं XC, XC क्या हो गया 90 हो गया, तो CXC किस में है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये हो गया 190 हो गया, फिर 9 199 कुछ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, रोमन न्यूमेरल्स के बेस पे मैंने पूरा वीडियो बनाया है, उसमें 1 से लेके 2000 तक सिखाया है। वो वीडियो नीचे आपको अगर आप सर्च करेंगे तो नीचे आपको दिख जाएगा, तो 2000 तक आप चुटकी में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है XXI माइनस, ठीक है XXI मतलब क्या होता है 21 में से माइनस करना है 15, तो आंसर आएगा हमारा कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। अब इसमें से माइनस करना है कितना 6, इसमें से माइनस करना है 6 माइनस 6 तो कितना हो गया 0। अब इसमें और ऐड, इसका जो आंसर आया इतने टर्म का आंसर कितना आ गया 0, तो हमारे पास यही तो बचेगा MCL डबल एक्स, तो ऑप्शन नंबर 1। इसमें क्या था एक बारी मैं इरेज कर देता हूं, ये है 21 में से 15 माइनस करेंगे, 21 में से 15 माइनस करेंगे तो 6 आ गया, इतने का आंसर कितना आ गया 6। यहाँ पे भी 6 लिखा है तो 6 माइनस 6 तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा MC XX। ठीक है सर थोड़ा तेज करवा रहे हो, यस सर आसान चीजें मैं तेज ही करवाऊंगा। तो अभी ओनली लास्ट के 3 क्वेश्चंस बचे हैं जो कि हम फटाफट से करेंगे। आई होप आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन समझ में आएंगे, एंड जो टाइम एंड स्पीड वाले क्वेश्चन है थोड़े से टफ है, तो आपको अच्छे से इनको समझना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन में हरीश ड्राइव स्पीड, तो इसमें स्पीड गिवन है, स्पीड कितना है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या करता है गाड़ी चलाता है। हाउ मच टाइम, तो हमें पूछा है कि कितना टाइम लेगा, तो टाइम हमें नहीं पता तो कितना लेगा। ठीक है, अब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर, कितना है डिस्टेंस 12 किलोमीटर, तो हमें टाइम पूछा था। आपको क्लियरली पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम टाइम को इधर ले जाएं, स्पीड को इधर ले जाएं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, चलो इस फॉर्मूले में रखते हैं टाइम, डिस्टेंस कितना है 12। अब जो स्पीड डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, स्पीड क्या है 45 किलोमीटर पर आवर। अभी क्या है यूनिट क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। जो टाइम हो जाएगा ये कहाँ चले जाएगा ऊपर 12/45 आवर। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं 3 से, तो 3 4 जा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो जो टाइम हमारा आ चुका है 4/15 आर आ चुका है। आर को हम मिनट में चेंज करते हैं तो इनटू कितना हो जाएगा 60, तो 15 से कैंसिल हो जाएगा 4 जा, तो जो टाइम आ गया हमारा कितना आ गया 16 मिनट। तो 16 मिनट देखो ऑप्शन नंबर कौन से में है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, उससे क्वेश्चन बना है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है ध्यान से पढ़ना। ठीक है, रमन कवर्स 24 किलोमीटर इन 40 मिनट्स। ठीक है, तो पहले स्पीड निकाल लेते हैं रमन की क्या निकाल लेते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी हमें क्या क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है डिस्टेंस भी गिवन है टाइम भी गिवन है। ठीक है, तो इसकी स्पीड डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर, टाइम कितना गिवन है 40 मिनट। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते अभी, बिकॉज यहाँ पे जो मिनट है और यहाँ पे क्या है किलोमीटर है। अगर किलोमीटर है तो पर आवर में होना चाहिए,
या तो ठीक है। अब यहाँ पे मिनट में इसको आवर्स में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 40/60। अब ये आर में चेंज हो चुका है, ये क्या है किलोमीटर। अब इसको ध्यान रखना, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो आ गया 24/2/3 किलोमीटर पर आवर। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये जाएगा सबसे ऊपर, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 48 × 3/2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 12 × 3 कितना होता है 36, तो 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो इसकी स्पीड थी, किसकी स्पीड, रमन की जो स्पीड थी, रमन की स्पीड कितनी थी, रमन की जो स्पीड थी वो कितनी थी 36 थी। अब उसने अपनी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, अभी 36 थी, अगर इसमें हम 4 ऐड करेंगे तो इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी हो गई है 40 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है देन वो सेम डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करेगा। चलो, अब उसकी स्पीड कितनी हो चुकी है 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी हो चुकी है, स्पीड हमारी हो चुकी है 40 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है। अब हमें बताना है कि वो कितना टाइम लेगा। चलो, हमें पता है स्पीड भी गिवन है तो टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, किलोमीटर, 24 किलोमीटर। टाइम कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। अगेन 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 6 जा 4 10 जा, ठीक है, तो 6/10 आर आ चुका है। हमें इसे मिनट में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इंटू 60 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 जा कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो 36 मिनट ये क्या लेगा, टाइम लेगा। गॉट इट, समझ में आ गया होगा। आई होप सारे बच्चों के बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, और जो सेकंड वाला क्वेश्चन था ये थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट था इसको सॉल्व करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मैं रब कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि कोई लेडी है अमृता वेंट मार्केट गई है, मार्केट से कुछ सामान लेके आई है, उसके पास 500 रुपीज़ थे। कितने रुपीज़ थे उसके पास, 500 रुपीज़ थे। अब उसने सामान क्या क्या खरीदा, उसने सबसे पहले खरीदा सी पेड 135.50 फॉर व्हाट, फॉर नोटबुक। उसके बाद उसने 30 रुपये किस चीज़ के लिए दिए, पेन्स के लिए दिए। उसके बाद 3.75 उसने किसके लिए दिए, इरेजर के लिए दिए। उसके बाद 48 रुपीज़, कितने 48 रुपीज़ उसने किसके लिए दिए, बॉक्स के लिए दिए, तो 48 को हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद एंड 142 फॉर ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है, ये कलर बॉक्स है, 142 किसके लिए दिए, ज्योमेट्री बॉक्स के लिए दिया। अब उसके पास कितने पैसे हैं पहले उसने देख लेते हैं कितने खर्च करिए। ये 5 हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 + 3 कितना हो जाएगा 6 + 3 9, 9 + 8 17, 18 19, 19 का 9। ठीक है, कैरी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा 6 + 4 10 + 14 और 1 15 कितना हो गया 15, और कैरी कितना हो जाएगा 1, तो 1 2 3। तो कितना टोटल उन्होंने जो रुपीज़ थे इतने रुपीज़ उन्होंने खर्च करे। उनके पास टोटल कितने पैसे थे 500, तो 500 हम ऐसे लिख सकते हैं 500 रुपीज़ में से इतना रुपए खर्च किया, तो 359.75 रुपीज़ उन्होंने क्या किए खर्च किए। तो उनके पास कितने रुपए बचे होंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 9 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, अब यहाँ पे 9 में से तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे कैरी दे चुका था तो 140.25, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है 3rd है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने सारे ही क्वेश्चंस आप लोगों को करवा लिए हैं जो कि 2024 के सैनिक स्कूल के एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। मैंने थोड़ा तेजी से कराए बिकॉज मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करवाने थे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, नीचे कमेंट जरूर कर देना कि सर प्लीज़ एक और प्रीवियस ईयर पे नेक्स्ट वीडियो बना दो, ताकि आप लोगों को
क्वेश्चन समझ में आए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप की आपको प्रिपरेशन करनी है। और ये टाइम बेस्ट टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए, बिकॉज अभी 6-7 महीने आपके पास बचे हैं। सैनिक स्कूल RMS का एग्जाम दिसंबर जनवरी के मंथ में ही होता है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।